बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आज आपको एक ऐसा छोटा सा वजीफ़ा बताऊंगी, अगर आप इसको रात को सोने से पहले पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह पाक आपकी तमाम तर हाजात पूरी फरमा देते हैं, तमाम तर जायज़ मुरादें अल्लाह पाक आपकी पूरी फरमा देते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ रात को सोने से पहले ही अमल कर लेना है। बड़े भारी अल्फाज हैं, बड़े आसान अल्फाज हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप दुनिया में करोड़पति बन जाएंगे। नाज़रीन, उठते बैठते आप अल्लाह पाक का जिक्र किया करें, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह पाक आपके दिन फेर देते हैं। नाज़रीन, बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि जिनके पास रिज़्क़ बहुत ज़्यादा कसीर मिक़दार में होता है, लेकिन उनके पास बरकत नहीं होती, तो पता ही नहीं चलता कि रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। कहाँ से आ रहा है तो ओबियसली बात है, उनके कारोबार से आ रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आती, पैसा हाथ में टिकता नहीं है। तो जब बेबड़ती होती हैं, घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो बहुत सी इस तरह के असरात होते हैं। नाज़रीन, दूसरा ये कि नमाज की पाबंदी किया कीजिए। जो बंदा सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ता ना, तो वो क्या करता है, वो सारी ज़िंदगी रिज़्क़ के पीछे भागता रहता है। ये मेरी बात एक हमेशा याद रखिएगा कि जो बंदा सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ता, वो रिज़्क़ के पीछे भागता रहता है और दूसरों से कहता है कि भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा रिज़्क़ पता नहीं किधर चला गया है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसा आए, दौलत आए, तो नमाज़ों की पाबंदी करें। सुबह फजर की नमाज स्पेशली उस वक्त फरिश्ते रिज़्क़ तकसीम लेकर आते हैं, अल्लाह पाक रिज़्क़ तकसीम करते हैं। तो जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका रिज़्क़ आप तक आ जाता है। अगर आप नमाज स्किप कर देते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में से नूर ख़त्म होता जा रहा है, बेबरकती शामिल होती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें, इस चीज़ की छोटी छोटी सी वजूहात होती हैं। नमाज़ें क्यों पढ़ने का कहा गया है, ऐसे ही नहीं है, नमाज़ों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं। ये हमें फिजिकली तौर पे भी फिट रखती हैं, मेंटली तौर पे भी फिट रखती हैं। दूसरा, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, सुबह की जो ताज़ा हवा होती है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों को भी रिज़्क़ का मसला ना हो, तो फजर की नमाज कभी ना छोड़िए। मैं आपको बता देती हूँ वजीफे का तरीक़ाकार भी मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आपने क्या करना है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है। मेरी बात मान के एक दफ़ा कर लीजिए नमाज़ों की पाबंदी। मुश्किल कितने दिन होगी, 11 दिन, 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन। फिर आपकी एक ऐसी पुख्ता आदत बन जाएगी कि अल्लाह पाक जो है आपके ऊपर रहमतें नाज़िल करना शुरू कर देंगे, आपकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका जो होता है रिज़्क़ को लेने का, वो ही यही है कि नमाज़ों की पाबंदी की जाए। अगर आप नमाज़ फजर नहीं अदा करते तो आपका रिज़्क़ आपके आगे आगे भागना शुरू हो जाता है और आप रिज़्क़ के पीछे पीछे भागते हैं। तो मैं आपको छोटा सा वजीफ़ा बताऊंगी अल्लाह पाक के गैबी खजानों से मदद हासिल करने का। एक ऐसी आयत है जिसके सामने कोई रुकावट, कोई परेशानी खड़ी ही नहीं हो सकती, कोई बंदिश ऐसी नहीं है जो टूट ना सकती हो। नाज़रीन, जिन लोगों को लगता है कि उनकी दुआ कबूल नहीं होती, वह रात को सोने से पहले ही अमल लाजमी करें। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनके घर से लड़ाई झगड़े रहते हैं, हर वक्त बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। दिन रात मेहनत करने के बावजूद अगर कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं बन रही, तो आप अल्लाह पाक से रुजू करके देखें। अल्लाह पाक अपने प्यारों की तकदीर बदल देते हैं। आप अगर अल्लाह पाक से तकदीर बदलवाना चाहते हैं तो अल्लाह पाक जो है आपकी तकदीर बदल देंगे। दुआ के जरिए से हम अपनी तकदीर बदलवा सकते हैं। आपकी जो लिखी हुई मुश्किलात है उसका हल हो जाएगा। आपकी नस्लें अगर आप आबाद करवाना चाहते हैं, जो घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, दुनिया के तमाम काम आपके हो जाएंगे। आपने रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बार ही आयत पढ़ लेनी है। नाज़रीन, जो शख्स इस आयत को पढ़ लेता है उसे सारी रात के क़याम का सवाब मिलता है। इस आयत के बहुत ज़्यादा कमालात है, बहुत शान और बरकत वाली आयत है। आपको कामयाब की का राज मैं बता रही हूँ, आपके हवाले में जो राज कर रही हूँ वो कामयाब होने का राज है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत नाजिल फरमा देंगे, आपके ऊपर बरकत नाजिल फरमा देंगे। अल्लाह पाक अपने खजानों में से आपको अता करेंगे और इतना अता करेंगे कि आपकी सोच है। छोटा सा अमल है, रात को सोने से पहले करना है। वक़्त की बात कर लीजिए तो रात को सोने से पहले इशा की नमाज की बात कर लीजिए, या रात को सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो तब कर लीजिए। आप लेटे लेटे अल्लाह पाक से दुआ मांग सकते हैं। ये दुआ मांगने का यही नहीं है कि आप सिर्फ बैठे बैठे, लेकिन आपके दिल में भी आजिज़ी हो। समटाइम इस तरह से होता है, कोई पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बात तंग होती हैं, वो नहीं बैठ सकते, तो क्या करते हैं, लेट के नमाज पढ़ते हैं। नमाज की छूट किसी सूरत नहीं है। फिर नाज़रीन, आपने क्या करना है, आपने रात को सोने से पहले वक्त बता दिए। एहतियात आपने इसकी ये करनी है कि आपने अपने दिल में पुख्ता यकीन रखना है कि मैं जिस मकसद के लिए इस आयत को पढ़ रहा हूँ वो मेरा मकसद अल्लाह पाक ने हर हाल में पूरा कर देना है। जब आप अपने दिल में ये मकसद रखेंगे ना, जब आप अपने दिल में ये बात बिठाएंगे कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ को सुनता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि फरमा दिया है
کہ جو بندہ مجھے پکارتا ہے نا، پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں، پھر ہمارا اور آپ کے یقین نہ کرنے کا کوئی تک بنتا ہے، کوئی مقصد بنتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بات پہ یقین نہ کریں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس ذات کی بات پر یقین نہ کریں؟ اگر آپ اس قابل ہیں یا تو آپ پھر کر کے دیکھ لیجیے، آپ نہ یقین کیجیے، آپ دنیا کی ٹھوکروں کی زد میں آ جائیں گے۔ جو بندہ اللہ پاک سے منہ موڑ لیتا ہے، جو بندہ اللہ پاک سے تعلق توڑ لیتا ہے، پھر اس سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لینی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے جو آیت 3 دفعہ پڑھنی ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے، سلام پڑھنا ہے، ایک سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ لیٹ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو مکمل ہو۔ پھر ناظرین، انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرما دیں گے، آپ کو رات کے قیام کا بھی ثواب ملے گا۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ ایک تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ وضو کر کے سوئیں گے تو فرشتے جو ہیں آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، ساری رات آپ کے لیے عبادت کرتے رہیں گے، ساری رات آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ جو پھر فرشتے جو ہوتے ہیں آسمان سے اترتے ہیں، آپ کے بستر کے اوپر اترتے ہیں فرشتے اور اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک یہ فائدہ ہو جائے گا، دوسرا یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کو ساری رات کی قیام کا ثواب ملے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے خزانے میں کون سا کوئی کمی ہے کہ ہم نے کون سا کسی انسان سے مانگنا ہے جس کے خزانے محدود ہے؟ ہم نے اللہ پاک سے مانگنا ہے جس کے خزانے بڑے لامحدود ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں گے۔ پھر ناظرین، آپ نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی سوچ لینا ہے، بالکل ریلیکس کر لینا ہے، اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے اللہ کا ذکر کرتے سو جانا ہے۔ استغفار پڑھ لیجئے، لا حول ولا قوت پڑھ لیجئے، جو ہے یا اسلام یا مومن پڑھ لیجئے، یا اسلام یا مومن جو ہے اینٹی ڈپریشن ہے، آپ یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیے، تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرما دیں گے۔ ناظرین، اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، اجازت لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس سے آپ ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور آپ کو اچھے ڈیلی لائف ملتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے اجازت دیجئے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے اور آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔